जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और जी, अब की बार तो थे वैकेंसी खातर बहुत लेट आया। क्या करूं मैं जीवड़ा। घर में शादी का प्रोग्राम था, उस कारण जब समय मिला तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके वीडियो डाल जाता हूं, ताकि वो काम वहां पर भी होता रहेगा और यहाँ पर भी होता रहेगा। लेकिन अपने फिर भी ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। आपको पता है कि 29 फरवरी, जो 4 साल में सिर्फ एक बार ही आती है, उसी से आवेदन शुरू किए गए। 29 मार्च तक आवेदन होने, 1 महीना तो आपके पास आवेदन का रह गया। पर स्टेनोग्राफर की भर्ती निकली है सर। ये आशु लिपिक क्या होता है सर? आपका नाम भी आशु है, ये लिपिक ग्रेड आपकी भर्ती भी आ गई और आपने बताया भी नहीं। चलो बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पास तो इसमें लिखा हुआ है 12वीं पास की जो है सबसे बड़ी भर्ती है। L10 की जो भर्ती है वो ये भर्ती है, जिसमें 3600 ग्रेड पे आपके पास रहेगा। स्टेनोग्राफर की तैयारी कौन कर सकता है? क्या सर मैं 12वीं पास हूं, मैं कर सकता हूं क्या? मेरी उम्र भी 18 से 40 साल है। हमने ये भी सुना है कि सरकार ने इस विज्ञप्ति में ये भी कहा है कि 3 साल की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी वाला तो सर फिर 43 साल का व्यक्ति तैयारी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, आपने सही सुना है, गलत कहाँ सुना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस भर्ती की वही है कि आपको जो स्टेनो की जो टाइपिंग होती है पर मिनट 100 वर्ड्स, अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा, आप संपर्क करना और उसके बाद आप तैयारी करना, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जब टाइपिंग नहीं कर सकते, स्टेनो आपको आती नहीं है, आपने कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि ये भर्ती केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले साल 2 साल 5 साल पहले कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं। ये काम कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते हैं वो तो आपको आगे मैं बताऊंगा, तब पता चलेगा। क्या इसमें सीईटी अनिवार्य है या नहीं है? ये आपको पता चल गया कि सीईटी इसमें अनिवार्य नहीं है। सिलेबस क्या है ये अपने आगे बात करते हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, जीके है, विज्ञान है, वो आ जाएगा। एग्जाम पैटर्न कोई भी मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां सारी करके आ जाने हैं। यानी ये तो हमारे पास एक बोनस है। लेकिन शर्त एक ही है कि स्टेनो की जो लिपि आपको पहले आनी चाहिए। कैसे करें तैयारी? तैयारी वैसे ही करनी है। अब यहाँ तो एगो ने भी अरे हाथ उपरान कर ले, और हाथ उपरान नहीं देख रहे सर, मतलब हाँ पैर उपराना कर ले और टांग मतलब हाथ नीचा ना कर ले और फिर लिखवा लाग जो ना जी। तैयारी करने का एक ही तरीका है, आप पहले पढ़ें फिर लिखें, और आपके पास में पर मिनट 100 वर्ड्स जो है वो टाइप के आपके पास में आने चाहिए आपको, तभी आपको ये भर्ती है जो आगे लेके जाएगी। पद क्या है? 474 पद है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल पद जो है। इसमें शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक जो है, और इधर निजी सहायक ग्रेड सेकंड है राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के अंदर। जैसे अपने कई विभाग हैं वहां पर, या कोई मंत्री जो बड़े मंत्री हैं उनके जो पीए के रूप में कार्य करते हैं, उनको अपने निजी सहायक ग्रेड सेकंड में अपने मानते हैं। ठीक है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता अपने बात कर ही चुके हैं कि 12वीं पास है। ठीक है, 12वीं पास है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होना चाहिए RS CIT जो है वो किया होना चाहिए। कंप्यूटर के कोपा या अन्य कोई भी डिप्लोमा जो जुड़ा है वह आपके पास होना चाहिए, लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है। 1/1/25 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो 40 तक, यानी 2025 जनवरी 1 तक वह 18 से 40 वर्ष, और 3 साल अतिरिक्त छूट, 3 साल अतिरिक्त छूट भी। ठीक है। फिर इसके बाद विषय की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। ये आपको पता है 3 घंटे, और 3 घंटे 2 पेपर इसके अंदर दे रखे हैं प्रश्न पत्र के अंदर। परीक्षा की अवधि जो है इनमें 50-50 और इधर 100। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में अंक आ रखे हैं। इसके बाद में जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है के लिए यहाँ पर लिया हुआ है 100 शब्द प्रति मिनट। 100 शब्द प्रति मिनट। परीक्षा की अवधि 10 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट, 70 मिनट, कितना आप करते हैं उसके अलग से अंक निर्धारित किए गए। अब इसमें शामिल कौन होंगे? वह विद्यार्थी वह विद्यार्थी जो 1 साल से स्टेनो की तैयारी कर रहा था। केवल वही केवल वही 9509057807 पर संदेश भेजे, या फिर वो जयपुर आकर मिले।
ताकि हमें ये पता चल जाए हाँ कि इसमें योग्यता है और इसकी आयु है वो भी इतनी है, इसके अनुसार वह ऑनलाइन पढ़ना चाहे या वो ऑफलाइन पढ़ना चाहे। भाई डॉक्टर मिला जना तो डॉक्टर अपन दवाई बतावे। आप मुझे बताओगे कि हमें स्टेनो में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कभी भी टेस्ट ले लो, हमको सब कुछ आता है सर। अब हमें है पेपर पास करने के लिए, तो आपको बेस्ट हिंदी की बुक कौन सी है, इंग्लिश में किस टीचर से पढ़ना है, क्या आपको पढ़ना है, तो थे कौन पढ़ाओ आगे, मैं तो पढ़ावा ही पढ़ावांगा। फिर भी थारा मन में अगर डाउट हो तो थे सारी चीजें आगे पूछ सको हो, और उसके बाद में जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो आप पढ़े। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा आपको पता है कि आगे लोकसभा के चुनाव है, तो ये मान लो कि अगस्त के बाद में ही जो है परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि सीटी एग्जाम के लिए अरे जुलाई अगस्त बता दिया जाता है, एलडीसी के लिए अगस्त बता दिया गया, तो उस कारण जो है कि अगस्त के बाद में ही परीक्षा होने की संभावना है। तो हमारे पास 5 से 6 महीने हैं, आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बशर्त एक पहले स्टेनो की ये टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। पेपर पास कर भी गए तो यहाँ फेल हो जाओगे, ठीक है, तो अपने को वहां उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है इस चीज का, तो आप अन्य भर्ती की तैयारी है उसी में लगे रहें। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आप हिंदुस्तान की बासात गंवा बैठे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो इधर आपको नहीं देखना है। हाँ, अगर आप में ये टैलेंट है कि मुझे एक बार परीक्षा देकर देखनी है, भाई जीके कैसा आता है, हिंदी कैसी आती है, मुझे लगना नहीं है, फिर आप आवेदन जरूर करें 29 फरवरी से 29 मार्च तक, और परीक्षा हॉल में बैठे और वहां पर अपने आप को परखे कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, ये मुझे नहीं आता, फेल भी हो जाऊंगा कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कम से कम मैं उस परीक्षा हॉल तक जाऊं तो सही। मैं वहां पर जाकर ये तो देखूं कि बाकी सब चीजें मुझे अच्छे से आती है या नहीं आती है। परीक्षा के अंदर बैठने पर मेरे मनोभाव है, मैं घबराता हूं या मेरे हाथ कांपते हैं, ओमार शीट गलत भर देता हूं, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो उनको ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, सिलेबस पेपर फर्स्ट सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास कला संस्कृति भूगोल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम 100 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, और 3 घंटे का टाइम रहेगा। ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, सभी को बराबर नंबर दिए गए हैं, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है। एक ही पेपर होगा इसका, सॉरी पेपर 2 होंगे। पेपर सेकंड ये रहा, जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, जिसमें हिंदी आपके पास में यही हिंदी एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, बीएसटीसी, पीटीटी, सारी जगह लाग रही है, अपन पढ़ लो। इसमें से पढ़ने वाला देखो, मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है, विलोम शब्द एवं अनेकार्थ शब्द, ये तो आपको खुद को परिभाषिक शब्दावली, विराम चिन्ह और पत्तर व उसके प्रकार, क्योंकि ये तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सब चीजें आपको खुद को तैयार करनी पड़ेगी। बाकी ये संधि और संधि विच्छेद, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, न संज्ञा दी हुई, न सर्वनाम दिया हुआ, न क्रिया नहीं दी हुई, तो उन चीजों को अपने को नहीं पढ़ना है। फिर इंग्लिश के बारे में ये दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और मतलब कुछ शब्दार्थ जो है कॉमन इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए उनके जैसे परिभाषिक शब्दावली की तरह, या फिर जो गद्यांश पद्यांश आता है उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। ठीक, और अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करते हैं तो तैयारी कर लो ऐप जो है, वहां पर ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, फर्स्ट दिन कुछ विद्यार्थी जुड़े थे, कंप्लीट हमने रिकॉर्डेड कोर्स ही रखा है इसका, और राजस्थान में सबसे कम फीस पर रखा है, सबसे कम फीस पर। अब आप कहोगे सबसे कम फीस पर क्यों रखा है सर? क्योंकि स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है वो अपनी महत्ता को भी जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं कि अगर मैं ये 6 महीने अगर लगा देता हूं तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। इसकी एक अलग ही समाज के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक अलग ही पराकाष्ठा है कि आप किसी अधिकारी, मंत्री वहां पर काम कर रहे हैं, शासन सचिवालय में जयपुर में काम कर रहे हैं, अरे एलडीसी लगता है तो उसका भी बहुत बड़ा, बाबू है जी मारो छोरो, तो यहाँ स्टेनोग्राफर जो है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती है, 474 पद, ये हर बार आते रहते हैं, तो स्टेनो की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जरूर इसके अंदर मेहनत करे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। नंबर आपको मैंने जो दिए हैं मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इच्छुक है पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी के लिए, आपको एक एक टॉपिक, एक एक चीज के बारे में जानना है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा और अपने मिलकर इसको अच्छा अंजाम देंगे। धन्यवाद, थैंक यू।